नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय चल रहा है। मेरे द्वारा बीच में ही प्रश्न करने से आपने जो बातें कही उनको मैंने सुन लिया है। मेरे द्वारा प्रश्न करने से पहले आप और क्या कहना चाहते थे भगवान? भगवान बोले, भैया मैं पहले विज्ञान सहित ज्ञान की बात कह रहा था। वही अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर तू जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाएगा। वह विज्ञान सहित ज्ञान तो बड़ा कठिन होगा ना भगवान? नहीं भैया, वह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्ममय और अविनाशी है तथा करने में बहुत ही सुगम है। ऐसी सुगम विद्या को सबके सब प्राप्त क्यों नहीं कर लेते भगवान? हे परम तप मनुष्य इस ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, इसलिए वे मेरे को प्राप्त न होकर मौत रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते। वह ज्ञान विज्ञान रूप धर्म क्या है भगवान? मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणियों में हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में है, और मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में नहीं है। अर्थात जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता मानी जाए वहाँ तो सब प्राणियों में मैं हूँ और सब प्राणी मेरे में है, परंतु जहाँ प्राणियों की स्वतंत्रता सत्ता न मानी जाए वहाँ मैं प्राणियों में नहीं हूँ और प्राणी मुझ में नहीं है, किंतु सब कुछ मैं ही मैं हूँ। पर इस संसार का उत्पादक और आधार तो कोई होगा ही ना भगवान? भैया हूँ तो मैं ही, परंतु मेरा स्वरूप संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, सबको धारण करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला होता हुआ भी उन प्राणियों में स्थित नहीं है, उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को समझ, तो फिर वे प्राणी आप में किस प्रकार स्थित हैं? जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, ऐसा ही सब प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान। फिर वे प्राणी मुक्त हो जाते होंगे? नहीं कुंती नंदन, प्रकृति के साथ संबंध रखने वाले प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और महासर्ग के आरंभ में मैं फिर उनकी रचना कर देता हूँ। तो आप उनकी रचना कब तक करते रहते हैं भगवान? जब तक वे अपनी प्रकृति के परवश रहते हैं तब तक मैं अपनी प्रकृति को वश में करके उनकी बार बार रचना करता रहता हूँ। जब आप उनकी बार बार रचना करते हैं तब आपका उनकी रचना रूप कर्मों के साथ संबंध रहता होगा भगवान? नहीं धनंजय, मैं उन कर्मों में आसक्ति रहित तथा उदासीन की तरह सर्वथा निर्लिप्त रहता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे नहीं बांधते। तो फिर आप सृष्टि की रचना किस तरह से करते?
वास्तव में तो प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना करती है। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। आपकी शक्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं करते भगवान? मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।